नमस्कार, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य में कवि देव के काव्य की विशेषताओं के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक अन्य वीडियो में भी ये बताया था कि कवि देव हैं वो उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले थे और वो रीतिकालीन काव्यधारा के महत्वपूर्ण शिखर कवियों में से एक हैं। हम उनका कवि परिचय प्रस्तुत कर चुके हैं। अब हम उनके काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित जो सामान्यतः महत्वपूर्ण जो बातें हैं वे आपके सामने रखना चाहते हैं। देव के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उन्होंने प्रेम चंद्रिका में प्रेम का विशद एवं उत्कृष्ट वर्णन किया है। श्रृंगार वर्णन में नायिका भेद, नखशिख वर्णन, नारी सौंदर्य, ऋतु वर्णन आदि उन्होंने रीतिकालीन काव्य परंपराओं का पालन करते हुए अपने काव्य में उनका प्रतिफलन किया है। एक अन्य विशेषता है भक्ति और वैराग्य भी उनके काव्य की मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी रचना देव शतक में उन्होंने दार्शनिक विचारों को रखा है। देव के काव्य की जो भाषा है वो विशुद्ध रूप से ब्रज है। उसमें कहीं यत्र तत्र राजस्थानी, बुंदेली, अवधी के शब्द भी मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से अंगी रूप से महत्वपूर्ण जो भाषा है वो ब्रज है। ब्रज का प्रयोग उनके काव्य में हुआ है। देव रीतिसिद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी काव्यधारा में, उनके काव्यों में कवित, सवैया, दोहा, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्यतः उन्होंने घनाक्षरी जो नया एक छंद था उसका प्रयोग अधिक किया है। रस विवेचन के रूप में उन्होंने छल नामक एक संचारी भाव की भी कल्पना की है जो उनके काव्य में देखी जा सकती है। अलंकारों की दृष्टि से यदि देखें तो देव इस क्षेत्र में दक्ष कवि थे। उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी भरपूर हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु वो जो अलंकारों का प्रयोग है वो उनकी मौलिक उद्भावनाएं हैं, न कि परंपरा से घिसे पिटे जो पुराने उदाहरण चले आ रहे थे उन्हीं को उन्होंने प्रस्तुत किया है। देव की कविता में कल्पना तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उसमें उन्होंने कल्पना की ऊंची उड़ान लगाते हुए रंग वैभव, प्रसाधन सामग्री, बिंब योजना आदि का बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है। रूप, अनुभव, मिलन आदि के संबंध में उनके जो बिंब हैं, जो लक्षित और अलक्षित दोनों हैं, उनका बहुत ही स्पष्ट और आकर्षक वर्णन उनके काव्य में देखने को मिलता है। सामान्यतः बिंब की दृष्टि से जब आलोचक या कलाकार या समीक्षक जब उनके बिंबों का वर्णन करते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी नज़रें देव के काव्य पर मुख्यतः ठहर जाती है और वे ठहर कर उन बिंबों का अध्ययन करते हैं। बिंब की दृष्टि से हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक देव हैं। इस तरह से देव का जो संपूर्ण साहित्य है उसमें लोक जीवन, राजाश्रय, दरबारी मानसिकता, प्रकृति चित्रण और जो एक अनुभूति पक्ष के अलावा अभिव्यक्ति पक्ष है उसमें भाषा, अलंकार, रस आदि जो तमाम जो अभिव्यक्ति पक्ष के यानी कला पक्ष के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन सभी अंगों का देव के साहित्य में प्रयोग मिलता है। इस दृष्टि से देव कुशल कवि थे। उनका काव्य न केवल रीतिकालीन राजाश्रय में रहकर लिखा गया जो दूसरा साहित्य है उसकी तरह से वो अलग रखने वाला साहित्य नहीं है, बल्कि समीक्षकों ने उनको हाथों हाथ लिया और हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में उनको स्थान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।